सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 73, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will revise the chapter number 1, India, Size and Location. And in this worksheet, we'll also discuss 3 and 5 marker questions and source based questions which is of 4 marks in this worksheet. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन है उसकी रिवीजन करेंगे। और आपको तो याद है कि वेकेशन से पहले, विंटर ब्रेक से पहले हमने इसी लेसन के 1 मार्कर क्वेश्चन की रिवीजन की थी। आज हम 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का है उसकी रिवीजन करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया रेंजेस फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। तो देखिए जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज बिटवीन लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, यानी इसका जो एक्सपेंशन है, इसका जो एक्सटेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। यानी कि आपको बताना है कि इस वाले लॉन्गिट्यूड को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के लिए क्यों सेलेक्ट किया गया। सो द आंसर इज ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन लोकल टाइम टू रिमूव टाइम इनइक्वालिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड है, हमारा वर्ल्ड है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं कि उनका हर एक का एक लोकल टाइम होता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं कि उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में ही जो टाइम का वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम एक ही कंट्री में टाइम के वेरिएशन को करते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए सब जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक लोकल टाइम सेट करती हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री विच एक्सटेंड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो देखिए अभी ऊपर हमने जो समझा कि उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है उसमें लगभग 30 जो लॉन्गिट्यूड्स आ जाते हैं। एंड each longitude that is 30 longitudes gives us different local time। और हर longitude जो है, each longitude जो है वो हमें different local time देता है। so इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, the longitude line of 82 degree 30 minutes east has been considered as India's standard meridian to correct disturbances of different local times at different places। यानी आप देखिए 30 का हाफ कितना होता है 15, तो इन दोनों के जो बीच का जो बनता है वो यही वाली लाइन बनती है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो इसके हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन साउथ एशिया। India's land borders with Pakistan and Afghanistan in the northwest, यानी नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है। चाइना तिब्बत with नेपाल एंड भूटान in the north and म्यांमार एंड बांग्लादेश in the east। तो ये उसके ईस्ट में है। हमें सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज बतानी है। and our neighboring countries to island nations across the sea in the south are श्रीलंका and Maldives। और साउथ में 2 आइलैंड कंट्रीज भी हैं जिनका नाम है श्रीलंका एंड मालदीव्स। The short sea route between India and Sri Lanka is the Pak Strait and the Gulf of Mannar, and the Maldives lies to the south of the Lakshadweep group। इस तरह से हमें इनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। Now the question number 4 is write a short note on the islands of India। अब आपको इंडिया के आइलैंड्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है।
तो आंसर इज देयर आर मैनी आइलैंड्स इन द सी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के दोनों साइड सी में दोनों तरफ काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, जिसमें से एक जो है वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, एंड द सेकेंड आइलैंड ग्रुप इज इन अरेबियन सी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, यानी जो दूसरा आइलैंड ग्रुप है वो केरला के मालाबार कोस्ट से थोड़ी दूरी पर अरेबियन सी में लोकेटेड है। Third point is the islands of Bay of Bengal are called Andaman and Nicobar Islands, while the Indian islands located in the Arabian Sea are called Lakshadweep. तो जो Bay of Bengal में situated हैं उनको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, और जो अरेबियन सी में लोकेटेड है उनको हम लक्षद्वीप कहते हैं। Now the question number 5 is describe India's relation with the western countries through ancient times, यानी ancient times से बहुत पुराने समय से हमारे इंडिया की वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेशन कैसे रहे उनके बारे में हमें बताना है। देखिए, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न कंट्रीज इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है हमारा और उनका कॉन्टैक्ट। ड्यू टू इट्स यूनिक पोजिशन इन ईस्ट एंड वेस्ट, इट वॉज नॉट अनटच्ड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, और जो इसकी पोजीशन है ईस्ट और वेस्ट में उसके कारण ये कभी भी किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से अनटच नहीं रहा, यानी पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज हैव बीन कमिंग टू इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम बहुत सारी कंट्रीज से लोग इंडिया में आते जाते रहे हैं। इट्स इन्फ्लुएंस इज़ फाइंड इन मिक्स कल्चर ऑफ इंडिया, और ये हमें देखने को मिलता है, इसलिए जो हमारा मिक्स कल्चर है इंडिया का उसमें हमें इसका इन्फ्लुएंस देखने को भी मिलता है। ग्रीक मेड इंडियन कल्चर मोर प्रॉस्परस बाय इट्स contribution टू आर्किटेक्चर एंड साइंस। तो देखिए, जो ग्रीक जो कि एक वेस्टर्न कंट्री है उसने हमारे कल्चर को और प्रॉस्परस बनाया है, कैसे? आर्किटेक्चर में, साइंस में, जो भी उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उससे। एंड द लास्ट इज इस्लामिक इन्फ्लुएंस of West Asia can be clearly seen in the dome style and the minarets, और मीनारों में और जो गुंबद में हमें डिज़ाइन नज़र आता है वो वेस्ट एशिया का उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है। तो ये इसमें हमें इस आंसर में क्वेश्चन में हमें बताना है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो वेस्ट की तरफ है उनका हमारे यहाँ पर क्या रिलेशन रहा है और कैसे कैसे वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ Why is the difference between the durations of day and night hardly felt at कन्याकुमारी but not so कश्मीर? तो इसमें आपको बताना है, देखिए कि जो कन्याकुमारी में डे और नाइट का जो डिफरेंस है वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है, कश्मीर में हमें पता चलता है। तो इसके क्या रीजंस हैं? देखिए, कन्याकुमारी 8 डिग्री नॉर्थ इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। Being nearer to equator, it lies in the इक्वेट्रियल जोन। तो देखिए, आपको तो पता है कि जो कन्याकुमारी है वो 8 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है, और जो 8 डिग्री नॉर्थ है वो 0 डिग्री के यानी इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नियरर है। इसलिए यहाँ पर जो है हमें जो डे एंड नाइट का डिफरेंस है वो एकदम नहीं पता चलता। हेयर द डेज एंड नाइट्स आर नियरली ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, यहाँ पर ये जो डे और नाइट्स होते हैं वो इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट हैज़ डेज एंड नाइट्स ऑफ नियरली 12 आवर्स ड्यूरेशन ईच, और यहाँ पर लगभग जो डे एंड नाइट की ड्यूरेशन होती है वो 12 आवर्स होती है, इसलिए हमें उनके बीच का डिफरेंस इतना पता नहीं चलता। बट इट इज़ नॉट सो इन कश्मीर, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल और द वार्म टेम्परेट जोन well beyond the Tropic of Cancer, so the difference between the duration of day and night, that is 4 hours, उनके बीच में 4 hours का difference है, is more prominent in Kashmir than in Kanyakumari, और इसीलिए कश्मीर में हमें day and night के बीच का difference पता चलता है, क्योंकि उनके बीच में difference है 4 hours का। Question number 7 is the central location of India at the head of the Indian Ocean is of great significance, justify the statement। आपको ये बताना है कि इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है वो जो इंडियन ओशन है उसका इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, और आपको इसलिए बताना है, इसके बारे में अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, देयर इज़ नो कंट्री इन द इंडियन ओशन हुज
कोस्ट लाइन इज सो लॉन्ग। इंडियन ओशन में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है इंडिया के जैसी जिसकी कोस्ट लाइन इतनी ज़्यादा लंबी हो। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, हमें ये बताना है कि सेंट्रल पोजीशन होने के कारण इंडियन ओशन में इसको इम्पोर्टेंस इसकी बड़ी है। बाय सी nations of Europe, West Asia, East Asia and Africa pass through India to do business which benefits India। देखिए सी के रूट से जो यूरोप हैं, उसकी कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं और अफ्रीका की कंट्रीज़, वो क्या करती हैं, बिजनेस करने के लिए इंडिया को पास थ्रू करती हैं, जिसका फ़ायदा इंडिया को मिलता है। ड्यू टू ऑल दीज बेनिफिट्स बीइंग कनेक्टेड विद इंडिया, क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स जो कि इंडिया से कनेक्ट होते हैं, इसलिए द ओशन इटसेल्फ वाज नेम्ड इंडियन ओशन आफ्टर इंडिया, और इसलिए जो भारत के नाम पर ही इस ओशन का नाम भी रखा गया, इंडियन ओशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे हिंदी और इंग्लिश में आपका एक पैराग्राफ आता है, ऐसे ही अब एसएसटी में भी या सोशल साइंस में भी आपको ऐसा ही एक पैराग्राफ आएगा और इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको इसी में से ही आंसर करना है। सो लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts। देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया के कॉन्टैक्ट हैं वर्ल्ड से वो बहुत पुराने हैं, और ये जो रिलेशनशिप्स थी वो लैंड रूट से ज़्यादा थी बजाय के मैरीटाइम यानी समुद्री रास्तों से, क्योंकि आपको पता है कि जो समुद्री रास्ते की खोज तो बहुत ज़्यादा बाद में हुई थी। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time। तो यही बताया गया कि देखिए जो पहाड़ों के बीच में जो अक्रॉस होते थे, पासेस होते थे, जिनको हम दर्रे कहते हैं, उनमें से पैसेंजर्स जो हैं वो आते जाते रहते थे, और इसलिए बताया कि जो सी रूट था उसकी जो डिस्कवरी थी वो बहुत बाद में की गई थी। These routes have contributed in the exchanges of ideas and commodities since ancient times। और बहुत पुराने समय से हमारे विचार और बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता रहा है। The ideas of Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world। और इसी के द्वारा ही उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की स्टोरीज़ और जो इंडियन न्यूमरल्स यानी इंडियन जो नंबर सिस्टम था और डेसिमल सिस्टम, वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच सका। द स्पाइसेस, मसलिन एंड द अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। और देखिए मसाले, मसलिन यानी मलमल और बहुत सारी दूसरी चीज़ें वो इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाई गई। ऑन द अदर हैंड, the influence of Greek sculpture and architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen different parts of our country। तो हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ दूसरी कंट्रीज़ में गई, तो बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ का जो वेस्ट कंट्रीज़ थी, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनका भी इफ़ेक्ट हमारे यहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे ग्रीक जो स्कल्पचर या आर्किटेक्चरल स्टाइल हैं, वो डोम है ना, गुंबद होते हैं और मीनार होते हैं, उन पर वेस्ट एशिया का भी बहुत ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय इंडिया टू कॉन्टैक्ट द वर्ल्ड। कौन सा होता था बताइए मोड ऑफ कम्युनिकेशन? यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आएगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सी रूट से होता था, लैंड रूट से, एयर रूट से, या किसी से नहीं? तो आंसर इज लैंड रूट से होता था, सी रूट से नहीं होता था, बहुत बाद में होना शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर डिड द डेसिमल सिस्टम ओरिजिनेट? द डेसिमल सिस्टम ओरिजिनेटेड इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन इज विच वेस्टर्न architectural styles had influence on Indian architectural styles? तो आंसर इज Greek architectural styles had influence on the Indian architectural styles. Now the last question, list a few items which were exported to different countries from India during ancient time। यानी बहुत पुराने समय में जो इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में चीज़ें भेजी जाती थी, उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? मसलिन, ब्रोकेड जिसे जरी कहते हैं, आयरन एंड स्टील आइटम्स,
टोबैको यानी तंबाकू, इंडिगो यानी नील, शॉल्स सिल्क एंड सिल्क गारमेंट्स, हॉट स्पाइसेस यानी गरम मसाले एक्सेट्रा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है, इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।